गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दीपावली के अंतिम दिन की मतलब यम द्वितीया भाई दूज की जो 5वें दिन की पूजन होती है उसकी पूजन विधि बता दी है। जैसा कि आपको पता है आपको आज 3 नवंबर के दिन यह पूजन करना है। इस वीडियो में हम आपको अंतिम दिन में की जाने वाली पूजन की संपूर्ण विधि बताएंगे जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार ही होगी। इस वीडियो में हम आपको यह जानकारी देने वाले हैं, भाई दूज में तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज राहु काल का भी समय है तो राहु काल का समय क्या होगा, यम द्वितीया अंतिम दिन की जो पूजन विधि होगी वह किस प्रकार से होगी, धन की पोटली बनाने का तरीका क्या होगा, धन की पोटली को रखने का तरीका क्या होगा, पूरी पूजन के बाद कितने कमल गट्टे और हल्दी की गांठ को उठाना होगा, बचे हुए कमल गट्टे और हल्दी की गांठ का क्या करना है, बचे हुई पूजन सामग्री का क्या करना है, मूली में लपेटे हुए सिक्कों का क्या करना है, पान के पत्ते, नारियल और अक्षत मतलब चावल जो है उसका क्या करना है, पूजन करने का क्या सही समय होगा और कितने दीपक आज लगाना है। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले अब हम आपको बता दें भाई दूज में जो तिलक लगाने का आज जो शुभ मुहूर्त है वह क्या है। तो भाई दूज का आज जो सबसे खास मुहूर्त है तिलक लगाने का, तो आपको यह समय 1:10 दोपहर के से शुरू होगा जो कि 3:22 तक रहने वाला है। लगभग 2 घंटे का समय है, 2 घंटे 10 से 12 मिनट है। तो 1:10 से लेकर 3:22 के बीच में आप अपने भाई को तिलक लगा सकते हैं क्योंकि इसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि आज का राहु काल का क्या समय है। तो आज राहु काल का समय जो है वह 4:12 से लेकर शाम के 5:34 तक रहने वाला है। फिर से सुन लीजिए, राहु काल का समय आज शाम के 4:12 से 5:34 तक रहने वाला है। इस बीच आपको भूल कर भी अपने भाई को तिलक नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यम द्वितीया अंतिम दिन की पूजन विधि क्या है। तो हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो सीहोर कोबरेश्वर धाम में शिव चर्चा की थी उस अनुसार आपको पूजन विधि बता रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि आज आपको 2 छोटे दीपक लगाना है, बड़े दीपक नहीं लगाना है। एक दीपक तेल का रहेगा, एक दीपक घी का रहेगा। तेल वाला दीपक माता लक्ष्मी रूपी जो सिक्के हैं उनके लेफ्ट हैंड की ओर मतलब उल्टे हाथ की ओर होना चाहिए। अगर आप सामने से देखेंगे तो आपके सीधे हाथ की ओर दिखेगा। और घी वाला दीपक आपको राइट साइड की ओर रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जल से सिक्कों पर छींटन करना है। जल से सिक्कों पर छींटन करने के बाद पिसी हुई हल्दी और कुमकुम सिक्कों पर अर्पित करना है। इसके बाद झोली पसार कर माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना करना है। काफ़ी सरल पूजन विधि है आज की जो आपको करना है। बस इसके बाद आपको मोली में लपेटे हुए सिक्कों को और 5 हल्दी की गांठ को और 5 कमल गट्टों को उठा लेना है। इन्हें आपको लाल कपड़े में लपेट लेना है। लाल कपड़े में लपेट कर आपको पोटली बना लेना है। पोटली में आपको चारों ओर मोली आप लपेट सकते हैं और इस प्रकार से पोटली को आप बंद कर सकते हैं। मतलब बस आपको आज इतना ही करना है, 2 दीपक लगाकर सिक्कों के ऊपर हल्दी कुमकुम अर्पित करना है। इसके बाद माता लक्ष्मी से मनोकामना करना है। इसके बाद आपको जितने भी सिक्के हैं मोली में लपेटे हुए उन्हें उठा लेना है। 5 हल्दी की गांठ उठा लेना है, 5 कमल गट्टे उठा लेना है, एक लाल कपड़े में रख लेना है और लाल कपड़े को बंद करके उसके ऊपर आप मोली से आप उसे लपेट सकते हैं। इसके बाद आपको एक घी वाला दीपक उठाना है, अलमारी के साइड में रखना है। पोटली को आपको अलमारी के अंदर या तिजोरी के अंदर रखना है। इसके बाद जो आपने अलमारी के पास जो दीपक रखा है उस दीपक को उठाना है और उस पोटली को जिसमें आपने कमल गट्टे, हल्दी की गांठ और मोली से लपेट कर सिक्के रखे हुए हैं उसकी आपको आरती करना है। आरती गाने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही माता लक्ष्मी की आप आरती उतार सकते हैं, बस ऐसा ही करना है। आरती उतारने के बाद आपने जो दीपक है, जो आपके पास घी वाला दीपक है, घी के दीपक से ही उतारना है। इस घी के दीपक को आपको अपने घर में किचन में ले जाकर रख देना है। पानी के पात्र के पास भी रख सकते हैं, बस आपको उसको अपने घर में किचन में ले जाकर रख देना है। एक दीपक आप जो पूजा स्थल में रखा है तेल वाला उसको वहीं पर रखे रहने दीजिए, उसको उठाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आज आपको ना हल्दी की गांठ अर्पित करना है ना कमल गट्टे अर्पित करना है। आप चाहो तो थोड़े से पुष्प माता लक्ष्मी रूपी सिक्कों पर अर्पित कर सकते हैं। जो सामग्री उठाने को कहा है उसे उठाने के बाद बची हुई संपूर्ण सामग्री को आपको विसर्जित कर देना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, धन की पोटली बनाने का तरीका क्या है। लाल कपड़े में आपको मोली से लपटे हुए सिक्के रखना है।
5 हल्दी की गांठ, 5 कमलगट्टे रखना है और इसके बाद पोटली को आप मोली का उपयोग करते हुए लपेट सकते हैं या फिर ऐसे ही गांठ लगाकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इस प्रकार से पोटली बनाना है, काफ़ी सरल और आसान तरीका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धन की पोटली को रखने का क्या तरीका है? पोटली को तिजोरी में रखना है, अलमारी में रखना है, इसके बाद घी वाले दीपक से उसकी आरती करना है, उसके बाद उस दीपक को आपको अपने घर में किचन में ले जाकर रख देना है। बस इतना ही करना है। पूरी पूजन के बाद कितने कमलगट्टे या फिर हल्दी की गांठ को उठाना है? आपको पूरी पूजन होने के बाद आज 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ और मोली से लपेटे हुए सिक्कों को उठाना है और लाल कपड़े में लपेटकर धन की पोटली बनाना है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, बचे हुए कमलगट्टे और हल्दी की गांठ का क्या करना है? यह बहुत लोग प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे हल्दी की गांठ बचेंगी, उसका क्या करना है? तो गुरुजी ने बताया है कि आपको सिर्फ 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ उठाना है और इसके अतिरिक्त जितने भी हल्दी की गांठ और कमलगट्टे हैं उनका सभी का आपको जल में विसर्जन कर देना है। मतलब नदी या तालाब आपके घर के आसपास जो भी है उस पर ले जाकर आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बची हुई पूजन सामग्री का क्या करना है? जो भी पूजन सामग्री 5 दिनों की दीपावली पूजन के बाद बची हुई है सभी का आप विसर्जन कर देना है। कुछ भी सामग्री को आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोली में लपेटे हुए सिक्कों का क्या करना है? मोली में लपेटे हुए सिक्कों को आपको वर्ष भर अपने पास रखना है, जिसे आप धन की पोटली में रख सकते हैं, मतलब लाल कपड़े में रख सकते हैं हल्दी की गांठ और कमलगट्टों के साथ, जो मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में बताया है। इसके बाद अगला प्रश्न यह है कि पान के पत्ते, नारियल और अक्षत का क्या करना है? तो हम आपको बता दें, पान के पत्ते का गुरुजी ने विसर्जन करने को कह दिया है। नारियल को आप लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में किचन में रख सकते हैं या फिर अपने मुख्य द्वार के ऊपर रख सकते हैं। साथ ही आप कलश के अंदर का जो चावल है उसे आप अपने घर के भंडार में मिला सकते हैं। थोड़ा सा चावल आप पक्षियों को भी अवश्य डाल दीजिएगा। शेष सभी सामग्री जो है उसे सबको आपको विसर्जित कर देना है। जो खाने योग्य सामग्री है, प्रसाद है, उसे आपको प्राप्त कर लेना है। पूजन करने का सबसे सही समय क्या होगा? तो हम आपको बता दें, अंतिम दिन की जो पूजन करने का समय है वह समय प्रदोष काल का ही होगा, क्योंकि दीपों का पूजन है, दीपों का त्यौहार है, तो पूजन भी शाम को ही होगी, प्रदोष काल में होगी। राहु काल समाप्त होने के बाद आप पूजन शाम को 5:45 के बाद से करना शुरू कर सकते हैं और 8:30 बजे तक आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। कभी भी शुरू करें पर 8:30 बजे के पहले पूजन शुरू कर लीजिएगा। 8:30 बजे के पहले आपकी पूजन हो जाना चाहिए। अंतिम प्रश्न यह है कि कितने दीपक आपको आज लगाना है? सिर्फ आपको 2 दीपक लगाना है। बड़े दीपक लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे 2 दीपक लगाएंगे तो भी चलेगा। एक तेल का और एक घी का, दोनों में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।